हेलो, अस्सलाम वालेकुम। नवंबर की 13-14 तारीख हो गई है। मौसम काफी बेहतर हो गया। छत पर बैठा था, मैंने कहा सोचा चलो एक किताब पढ़ा था, बर्टन रसल की मिस्टिसिज्म एंड लॉजिक। सोचा जरा इसको देखते हैं क्या है। तो किताब जो है, इसका जो टाइटल है वो है बर्टन रसल मिस्टिसिज्म एंड लॉजिक इंक्लूडिंग अ फ्री मैन्स वर्शिप। ये कहता है कि द कलेक्शन ऑफ एसेज इज कंसर्न्ड विद डिफरेंट वेज ऑफ नोइंग the particular problems of philosophy and the ultimate nature of matter. They reveal Russell's lifelong preoccupation, the disentanglement with ever increasing precision of what is subjective or intellectually clouded from what is objective or capable of logical demonstration. रसल बर्ट्रैंड रसल जो था वो बेसिकली लॉजिक का बंदा था। ब्रिटिशर्स सारे ही लॉजिक के बंदे होते हैं। तो ये चूंकि इसी बहस में उलझे रहते थे कि व्हाट इज मिस्टिसिज्म एंड व्हाट इज लॉजिक। मिस्टिसिज्म, यू कुड से एनीथिंग, जो 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 चीज आपको मेटाफिजिकल को प्रूव करने की या बताने की कोशिश करती है, आ, वो उसको हम मिस्टिसिज्म के अंडर ला सकते हैं। और लॉजिक उसके ऊपर जो है क्वेश्चनिंग क्वेश्चनिंग को कंसिडर करता है। तो बर्ट्रैंड रसल ने ये जो नोट्स लिखे थे, मिस्टिसिज्म एंड लॉजिक इंक्लूडिंग अ फ्री मैन्स वर्शिप, these are the notes which are published back in, you could say, the pages are bit torn. The following essays have been written and published at various times, and my many thanks are due to the previous publishers for the permissions to reprint them. The essay on mysticism and logic appeared in the journal from July 1914. ये जो essays थे, mysticism and logic, ये basically 1914 के अंदर publish हुए। और the essay on mathematics and metaphysicians was written in 1901 and appeared in American magazine, the International Monthly. So what we are discussing right now, वो उसमें ये है कि आप देख सकते हैं कि ये जो किताब है बेसिकली ये इट इज अबाउट द पीपल who want to know about mysticism and logic. अब रसल की तो सारी जिंदगी मिस्टिसिज्म एंड लॉजिक को डिफाइन करते ही गुजर गई। तो बहरहाल इसका जो चैप्टर 1 है, सारी बुक को कवर करना तो बहुत मुश्किल है, तो चैप्टर 1 है इसका द फ्री मैन्स वर्शिप। और ये जो किताब है ये यहीं से स्टार्ट होती है कि टू डॉक्टर फॉस्टस इन हिज स्टडी Mephistopheles told the history of the creation by saying कि डॉक्टर फॉस्टस एक करेक्टर था जो क्रिस्टोफर मार्लो ने क्रिएट किया था। और डॉक्टर फॉस्टस जो है अपनी स्टडी में बैठा हुआ है, अकेला कुछ सोच रहा है। और जो मेम्फिस्टोफेलिस आप सेटन को बोल लें, इवल पावर को बोल लें, या आप एक सम अननोन चीज को बोल लें जिसको हम मेम्फिस्टोफेलिस कह सकते हैं। तो डॉक्टर फॉस्टस जो है अपनी लाइब्रेरी में बैठे हैं और जो मेम्फिस्टोफेलिस है वो उनके पास आता है और बोलता है, क्रिएशन की स्टोरी सुनाता है कि हाउ ऑल दिस गेट क्रिएटेड, यू नो। अब बेसिकली आपको शायद ये भी मैं साथ बताता चलूं कि फॉस्टियन टर्म FAUSTIAN ये एक टर्मिनोलॉजी है, ये भी यूज की जाती है इस करेक्टर की क्रिएशन के बाद, जिसमें ये कहा जाता है कि आप नॉलेज और साइंस के लिए अपनी जो सोल है वो दे देते हैं इन रिटर्न टू गेट द द नॉलेज एंड सोर्स
ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो मिल सके, नॉलेज मिल सके, और जिसके लिए आप अपनी सोल जो है वो गिरवी रखवा देते हैं। तो ये जो बुक है, ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसका, ये यहीं से स्टार्ट होता है। द एंडलेस प्रेजेस ऑफ द choirs ऑफ एंजल्स had begun to grow wearisome. For after all, did he not deserve their praises? He not given them endless joy? Would it not be more amusing to obtain undeserved praise, to be worshipped by beings whom he tortured? He smiled inwardly and resolved that the great drama should be performed. For countless ages, the hot nebula whirled aimlessly through space. At length, it began to take shape. The central mass threw off planets, the planets cooled, boiling seas and burning mountains heaved and tossed. From black masses of cloud, hot sheets of rain deluged the barely solid crust. And from the monsters at the play unfolded itself, man was born. यानी कि बर्टन रसल ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मेम्फिस्टोफेलिस जब आपके पास आया था तो उसने डॉक्टर फॉस्टस को एक ऑफर दी थी कि इफ यू प्रोवाइड मी योर सोल आई विल गिव यू द अनलिमिटेड नॉलेज। तो डॉक्टर फॉस्टस ने उसको अपनी सोल प्रोवाइड कर दी थी, उसके बदले में उसको नॉलेज मिल गया था। तो मेम्फिस्टोफेलिस जो है क्रिएशन की स्टोरी डॉक्टर फॉस्टस को सुना रहा है और साथ बता रहा है कि बहुत सारे जो एंजल्स हैं वो दे वर सिंगिंग ऑल अलोंग, और एक अजीब माहौल बना हुआ था जहाँ पे कॉयर्स ऑफ एंजल्स जो हैं वो बोली जा रही थी, चैंटिंग्स हो रही थी, और वो जो था, जो एक्सट्रीम पावर था, वो उसको उसके अंदर कोई मजा नहीं आ रहा था, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसको वो एंजॉय कर सकता, और ये सारा कुछ उसके लिए बड़ा वेयरसम हो रहा था। तो और क्यों ना होता, क्योंकि उसने उनको एंडलेस जॉय जो दे दिया था। एंडलेस जॉय से मुराद यहाँ पे लाइफ है, फॉरएवर। तो वो उसके लिए तारीफें कर रहे थे और वो उससे बोर हो रहा था। तो उसने सोचा अंदर ही अंदर मुस्कुराते हुए कि एक बहुत बड़ी एक दोबारा चीज रिपीट की जाए। और फिर काउंटलेस एजेस, मतलब टाइम इमेमोरियल के लिए जो है एक हॉट नेबुला यानी स्टार, वो यूनिवर्स में फिरता रहा एमलेसली। फिर डस्ट कोलेक्ट हुई और फिर उस डस्ट ने एक शेप लेनी शुरू की, कुछ सीज बने, माउंटेन्स बने, और उसके अलावा सॉलिड क्रस्ट बना। फिर उसके अलावा आप ये देखें कि इसी में से मॉन्स्टर्स ब्रीड हुए, फाइटिंग हुई, डिवाउरिंग हुई, और चीजें अनफोल्ड होती रही, एंड देन द मैन वाज बॉर्न। ये बेसिकली वो डॉक्टर फॉस्टस को मेम्फिस्टोफेलिस जो है एक क्रिएशन की स्टोरी सुना रहा है इस किताब के मुताबिक। तो अब ये जब मैन क्रिएट हो जाता है तो वहां से फिर वो ये पूछता है कि मैं अब आ तो गया हूँ, बट देयर इज अ हिडन पर्पस, कुड वी बट फैथम इट, एंड द पर्पस इज गुड। कि मेरे यहाँ आने का कोई पर्पस तो होगा, यानी कि ये जो हॉट नेबुला पूरी यूनिवर्स में एमलेसली रिवॉल्व करता रहा है, ये क्यों मेरी क्रिएशन का सबब बना है, तो वो उसका कोई पर्पस तो होगा। तो उसने ये किया कि वी मस्ट रेवरेंस समथिंग, एंड इन द विजिबल वर्ल्ड देयर इज नथिंग वर्दी ऑफ रेवरेंस। तो उसने ये सोचा, मैन ने, कि यहाँ मुझे दुनिया में तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती जिसको मैं प्रेज करूं। तो उसने ये सोचा कि कोई ऐसी चीज है जो कि आपको आ, शायद इस दुनिया से बिलोंग नहीं करती। तो यहाँ पे वो कहता है कि एंड मैन स्टूड असाइड फ्रॉम द स्ट्रगल, resolving that God intended harmony to come out of chaos by human efforts। यानी कि उसका कहने का मकसद ये है कि उसने स्ट्रगल को एक तरफ कर दिया और उसने सोचा कि मेरा जो पर्पस है यहाँ पे कोई ऐसा हो सकता है जिसका ताल्लुक इस दुनिया से नहीं होता। और उसने ये भी सोचा कि मैं अगर कोई ऐसा काम करूंगा तो वो सिन कंसिडर होगा। एंड आस बट ही डाउटेड वेदर ही कुड बी जस्टली फॉरगिवन until he invented a divine plan. And seeing the present was bad, he made it yet worse, that thereby the future might be better। और फिर इंसान ने सारा कुछ छोड़ के एक प्लान बनाया कि मेरा फ्यूचर अच्छा हो जाए।
और फिर वो जो पावर थी, दैट स्माइल्ड, सॉरी जरा हवा तेज चल रही है। वो पावर जो थी उसने मुस्कुराई वो पावर, और उसने कहा यस, इट इट वेंट वंडरफुल, और आई विल दिस वेंट वंडरफुल, और दैट पावर सेड कि आई विल डू इट अगेन। सो जब उसने देख लिया पावर ने कि अब इंसान वो सब कुछ कर सकता है जिसके लिए वो बनाया गया था, तो ही सेंट अनदर सन थ्रू द स्काई। तो उसने आसमानों में एक और सूरज भेजा, एक और नेबुला भेजा, जो कि जाके क्रैश किया आदमी के सन के साथ, एंड ऑल रिटर्न अगेन टू नेबुला, और फिर दोबारा सारा कुछ एक हॉट स्टार बन गया। उसका कहने का मकसद ये है बर्ट्रैंड रसल का, वो इसमें ये बता रहा है कि जिस वक्त एंजल्स क्वायरिंग कर रहे थे, और तो वो सब कुछ जो था ना वो बड़ा एक्सपेक्टेड सा हो गया था, तो उसने सोचा कि अब नए सिरे से सब कुछ करना चाहिए, द पावर है। तो उसने एक नेबुला जो है भेजा दुनिया में, वो नेबुला से जो है फिर हॉट डस्ट क्रिएट हुई, और वहां से फिर ह्यूमन बीइंग पैदा हुआ। ये मेम्फेस्टोफेलिस जो है डॉक्टर फॉस्टस को बता रहा है, जिसने अपनी जो रूह है इल्म के अवस उसको गिरवी रखवा दिया है। आगे जाके बर्ट्रैंड रसल कहता है सच एन आउटलाइन बट इवन मोर पर्पसलेसनेस, मोर void of meaning is the word which science presents for our belief। यानी कि कहने का मकसद ये है कि वो बर्ट्रैंड रसल कहता है कि ये वो स्टोरी है जो साइंस ने हमारे लिए घड़ के हमें सुना दी है, कि आदमी जो है ऐसे कॉजेस का प्रोडक्ट है, और उसमें उसकी ग्रोथ, उसकी होप्स, उसकी फियर्स, इसका लव, दैट दैट दिस इज द आउटकम ऑफ accidental sorry I've missed that. Accidental collocations of atoms, that no fire, no heroism, no intensity of thought and feeling can preserve an individual life beyond the grave। और उसने सोच लिया कि ये जो चीजें हैं ये ह्यूमन जीनियस से रिलेटेड है, और ये जो है डेस्टिन्ड है एक्सटिंक्शन के वाइज। So a man's achievement must inevitably be buried beneath the debris of a universe in ruins। तो वो ये कहता है कि बेशक मेरी डेथ इनएविटेबल है, और मुझे इस लाइफ के बाद जो है मुझे ग्रेव में जाना ही जाना है। तो उसने ये किया कि वो इस सिस्टम के आगे खड़ा हो गया, सन के आगे और डिब्रीज के आगे, इस यूनिवर्स के आगे खड़ा हो गया। हाउ इन सच एन एलियन एंड इनह्यूमन वर्ल्ड कैन सो पावरलेस अ क्रिएचर एज मैन प्रिजर्व हिज aspirations untarnished? A strange mystery it is that nature, omnipotent, that blind in the revolutions of her secular hurryings through the abysses of space, has brought forth at last a child, subject still to her power, but gifted with sight। यानी कि बर्ट्रैंड रसल बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नेचर एक ऐसे चाइल्ड को सामने लेके आई जो देख भी सकता था, सुन भी सकता था, सोच भी सकता था, उसके पास अकल भी थी, लेकिन उस चीज को, उस क्रिएचर को यानी कि ह्यूमन बीइंग को साथ में ये चीजें भी दी गई थी, जैसे कि डेथ, जैसे कि सॉरोज, और और बहुत सारी चीजें जो कि इंसान को खत्म भी कर सकते हैं। तो द सेवेज लाइक अवरसेल्व्स, यानी कि हमारे जैसा जंगली इंसान, feels the oppression of his impotence before the powers of nature। कि वो कुदरत की, नेचर्स के सामने जो है अपनी इम्पोर्टेंस को फील करता था, और वो तैयार था अपनी नेचर को झुका देने के लिए। लेकिन ग्रेजुअली एज मोरालिटी ग्रोज बोल्डर, द क्लेम ऑफ द आइडियल वर्ड begins to be felt, and worship, if it is not to cause, must be given to gods of another kind than those created by the savage। कहता फिर ये इंसान ने अपने आप को रखने के लिए कि मैं किसी तरह इस चीज को पुश कर सकूं, इस चीज को, उसने नित नए तरीके इजाद किए। कभी उसने खून बहाया, कभी इसने कुछ किया, यानी कि उस चीज के लिए जिसको उसने अपने तौर पे इस दुनिया से अलग महसूस किया, उसको खुश करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा बहुत से कल्चर्स के अंदर बहुत सारे
उसके अंदर सेक्रीफाइसेस की जाती हैं। शुरू में तो शायद इंसानों की सेक्रीफाइस भी की जाती रही है, अगर आपने पढ़ा हो हिस्ट्री को। तो वो ये बता रहा है कि बर्टन रसल ये बता रहा है कि इंसान ने बहुत सारी ऐसी चीजें इजाद की जिससे वो आ, इस दुनिया से परे किसी ऐसी पावर को खुश रख सके। और फिर उसमें ये आया कि बेसिकली आगे वो जाके कहता है कि आंसर टू दिस क्वेश्चन इज वेरी मोमेंटस। The worship of force to which Carlyle and Nietzsche and the creed of militarism have accustomed us is the result of failure to maintain our own ideals against a hostile universe. It is itself a prostrate submission to evil, a sacrifice of our best to Moloch. यानी कि कहने का मकसद ये है कि वो इन चीजों के आगे जो है झुक रहा था इंसान। लेकिन अब वो ये भी कहता है कि अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो व्हाइट मैन्स वर्शिप किस चीज को बोलता है। वो कहता है कि ब्रीफ एंड पावरलेस इज मैन्स लाइफ, कि इंसान की जो जिंदगी है छोटी है, पावरलेस है, और उसकी जो रेस है वो स्लो है, और वो पिटीलेस और डार्क में उसने जाना ही जाना है। तो इसमें फिर सारी खुशी क्या है? खुशी, बर्ट्रैंड रसल बोलता है कि वो इस चीज के अंदर है कि हम लोग इस चीज को एक्सेप्ट कर लें कि हम लोगों के साथ ये होना ही होना है, कि मतलब हमने ग्रेव में जाना ही जाना है। लेकिन हमारी जो स्ट्रगल है, हमारी जो हैप्पीनेस है, वो इस चीज के अंदर है कि हम इस चीज को एक्सेप्ट करें और इस चीज के लिए हम स्ट्रगल करें, दुनिया में अपना मुकाम बनाने के लिए स्ट्रगल करें, और इन सब चीजों के साथ साथ इंसान अपने फेट को एक्सेप्ट करके रखे। यही वो इसको अपनी वर्शिप कहता है, क्योंकि ये जो था बर्ट्रैंड रसल, ये एथीस्ट था। तो चूंकि हम लोग तो समझते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें बनाया है, हमारे ये कायनात का निज़ाम जो है रब चला रहा है, और हमें बिला आखिर जो है निकल जाना है आगे, और ग्रेव से होते हुए हमारा जो है डे ऑफ जजमेंट आएगा। लेकिन बर्ट्रैंड रसल का कुछ और ख्याल था। वो ये कहता था कि हम लोग इस दुनिया में आए हैं, हम लोग बड़े वीक हैं, और हमें ये बेसिकली ये पूरा जो सिस्टम है ना, ये मैं आपको बताऊं बर्ट्रैंड रसल इसमें कहना क्या चाहता है। बर्ट्रैंड रसल इसमें ये कहना चाहता है कि एक चीज होती है एग्जिस्टेंशियलिज्म, जिसके ऊपर मेरे बेशुमार लेक्चर्स मौजूद हैं। उसमें एग्जिस्टेंशियलिज्म में वो यही कहते हैं कि एक क्लासिफिकेशन देते हैं कि आपकी बेसिकली देयर इज नो एंड, यू जस्ट केम, यानी कि आपने आंख खोली तो आप यहीं मौजूद थे, और यहीं से ही आप टपक जाएंगे। दूसरे अल्फाज में इजीली होके आप टपक जाएंगे। तो वो ये कहता है कि इस मीनिंगलेस। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जैसे कि प्लेटो था। हेरेक्लाइटस और प्लेटो अगर आपने पढ़ा है तो उसमें हेरेक्लाइटस जो था वो दैट इज मोर टूवर्ड्स एक्सपेरिमेंट, और जो प्लेटो था दैट इज मोर टूवर्ड्स के सब कुछ पहले से बिल्ट इन है। तो ये इन दोनों की जो बहस है ये थ्रू आउट सेंचुरीज एंड सेंचुरीज चलती रही। तो इसी चीज को वो इसमें समो रहा है कि ऐसा भी नहीं है कि हम एकदम से आ गए, और ऐसा भी नहीं है कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। तो इसने कोई ऐसी चीज निकालने की कोशिश की बर्ट्रैंड रसल ने, जो कि एग्जिस्टेंशियलिज्म, यानी कि हम लोग कहीं से एकदम से नहीं टपक पड़े, और एकदम इस जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, और एक ऐसी चीज के जो कि बिल्कुल पैसिमिज्म है, यानी कि आपको कहीं भी नहीं लेके जाती। वो ये इसने एक इसको मोर टूवर्ड्स ह्यूमनिज्म कह लें, ह्यूमैनिटेरियनिज्म बोल दें, कि यानी कि वो इस दुनिया के लिए कोई मीनिंग निकालना चाह रहा है कि हम लोग यहाँ पे क्यों हैं, और अगर हम स्ट्रगल करें, हमारे पास इतनी विजडम है, ये विजडम खुदा की दी हुई है, हम इस चीज को बेहतर कर सकते हैं। और ऑब्वियसली हम नेचर की फोर्सेस से तो नहीं लड़ सकते, डेथ भी होनी है, सब कुछ होना है। तो उसमें बेसिकली वो आपको एक होप दे रहा है। तो उस होप के अंदर जो है ये सारी चीजें मौजूद थी। और बर्ट्रैंड रसल का ये जो व्हाइट मैन्स वर्शिप का जो कॉन्सेप्ट था, वो बेसिकली यही था कि हम लोग बेसिकली एक हेल्पलेस क्रिएचर है, लेकिन हम लोगों के पास एक पावर है अकल की, हमारे पास पावर है समझ की, कुछ करने की, प्रैक्टिकलिटी की। तो उससे हम बहुत सी चीजें चेंज कर सकते हैं। तो ये आप भी पढ़िएगा, मे बी शायद इट इज अवेलेबल ऑन नेट। मैंने तो देखने की कोशिश की थी, नेट पे ये अवेलेबल नहीं।